कोटा रावत भाटा में फ्लाइंग स्क्वाड रत्न बैरवा क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव अभ्यारण्य विनीत कुमार मंगल के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 70 बीघा और वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। वन विभाग भूमि वनखंड पार्ट बी नाका लोहारिया के अंतर्गत आती है, जहां पे अतिक्रमण मुक्त वन भूमि को चारागाह विकास प्लांटेशन से लेने के प्रस्ताव भी दिए गए। विभाग ने आमजन से अपील की कि इस तरह के अवैध अतिक्रमण की सूचना कार्यालय को देकर जनहित में सहयोग करे। राजस्थान में बिजली की समस्या को लेकर ऑरेंज ट्री फाउंडेशन द्वारा किए गए अंडरस्टैंडिंग द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टडी सर्वे करवाया गया, जहां पर जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस वार्ता में ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के अध्ययन प्रमुख और सलाहकार शोभना तिवारी ने सर्वे रिपोर्ट को साझा किया। उन्होंने बताया कि जयपुर उत्तर, बांसवाड़ा दक्षिण और जोधपुर पश्चिम की 12 स्थानों पर, जिनमें 6 गांव 6 वार्डों को कवर करते हुए यहां सर्वे किया जाएगा। राजस्थान सरकार के बजट घोषणा में पीपलू के नगरपालिका बनाए जाने को कृषि मंडी खोले जाने की सौगात दी गई। वहीं बनास नदी में डोडवाड़ी में बोरदा तक 3.5 किलोमीटर सड़क में कवरेज निर्माण के लिए 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। इस घोषणा से जैसे ही कस्बे वासियों को इसकी सूचना मिली, भाजपा पदाधिकारियों को इसकी सूचना मिली, तो बस स्टैंड पर एकत्रित होकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। बड़े जोर शोर से पीपलू नगरवासी ने खुशियां मना रहे हैं कि राजस्थान में प्रथम बजट में भजनलाल सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीपलू को ऐसा तोहफा दिया है जिसका बरसों से इंतजार था। आज पीपलू को नगरपालिका व कृषि मंडी दोनों ही सौगात देकर पीपलू के विकास में गति प्रदान की गई है। इसलिए भजनलाल सरकार को और हमारे स्थानीय विधायक साहब रामसाई जी वर्मा को बहुत बहुत बधाई। गांव वालों की तरफ से मिठाई बांटी गई। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में 14 नंबर पुलिया के पास एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की सूचना मिलने पर दमकल की 1 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां और विश्वकर्मा पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लोगों को भी दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं फैक्ट्री के भीतर तेल का टैंक बना हुआ है। डर इस बात का है कि कहीं टैंक फट न जाए। बालोतरा में आमजन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 1624 लीटर तेल जब्त किया गया। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वाकाराम चौधरी और आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण इकबाल खान के निर्देश पर तेल व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जांच के लिए 3 नमूने लिए गए, जिन पर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर जांच के लिए इन्हें भेजा गया। जांच रिपोर्ट में मिलावट आने पर FSSA 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा भजनलाल सरकार का प्रथम बजट घोषित कर दिया गया है। बजट में बीकानेर के लुणकसर में नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई। वहीं बीकानेर कोटपुतली होते हुए दिल्ली जाने के लिए 285 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। इसी की तरह बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर पर भी अत्याधुनिक मशीन लगाने की घोषणा हुई है। वहीं बीकानेर के सिविल एयरपोर्ट का विकास किए जाने की घोषणा भी वित्त मंत्री द्वारा की गई। इन सबको लेकर बीकानेर के लोगों से A1 टीवी संवाददाता के सिंह ने बातचीत की। सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया गया। आइए हम जानते हैं मरुनगरी बीकानेर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुधीर शर्मा, जो कि ये हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये इस सरकार का पहला बजट है और सरकार के कॉन्फिडेंस की बात यहीं से पता लगती है कि संभवतः पहला समय है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश कर दिया है।
नो डाउट डबल इंजन की सरकार है और कहीं ना कहीं दूसरा इंजन जोर लगाता दिख रहा है। इस सरकार ने अपना रोड मैप जारी कर दिया है कि उनके विकास का तरीका क्या रहेगा। कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको सेंटर की पॉलिसियों का परिलक्षण दिखता है। गडकरी जी की जो पॉलिसी है, सेम पॉलिसी को लागू किया गया है। 2750 किलोमीटर ग्रीन फील्ड हाईवे की बात की गई है और स्पेशली अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर 295 किलोमीटर बीकानेर से लेकर कोटपुतली तक एक ग्रीन फील्ड हाईवे दिया गया है। और रिक्वायरमेंट थी क्योंकि बीकानेर से दिल्ली जाने के अंदर बाई रोड 12 घंटे लगते हैं, ट्रेन 7 घंटे लेती है और संभवतः ये कोटपुतली में दिल्ली हाईवे से जुड़ जाएगा और आगे जाके बड़ा अच्छा रहेगा। माने विकासशील बजट बोला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल विकासशील है। देखिए, पर्यटन नीति नहीं आ रही है, चिकित्सा नीति नहीं आ रही है, स्थानांतरण नीति नहीं आ रही है, मतलब इंडस्ट्रियल नीति नहीं आ रही है। जो सम्मेलन हो रहा है दिसंबर के अंदर, मेरे को लगता है शिखर सम्मेलन जो राजस्थान में आ रहा है, उसके लिए भी सरकार ने कमर कस ली है और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी बात कर ली है। महिलाओं के लिए बात की है, बुजुर्गों के लिए, कृषि के लिए, मतलब ओवरऑल देखा जाए अच्छा बजट है। महिलाओं की बात करें तो आप क्या कहेंगे, क्या कैसा है बजट? मिला जुला है, अच्छा है बजट। तो महिलाओं को 10,000 इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हे दिए हैं और काफ़ी सही बजट है। बाकी महिलाओं के लिए इतना कुछ नहीं है, पर हाँ 10,000 गैस चूल्हे हैं। युवाओं की बात करें तो बीकानेर में युवाओं को क्या उम्मीद थी? क्या बीकानेर के युवाओं को कुछ मिला? यस सर, ज़रूर। पेपर लीक इंसिडेंट की समस्या कई समय से हमारा युद्ध जिससे गुजर रहा है। हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर खास बात ये भी कही कि पेपर लीक इंसिडेंट्स पे कर्ब किया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, सही मापदंड लिए जाएंगे और पनिश किया जाएगा। साथ ही जैसा कि सर ने बताया 4 लाख वैकेंसीज हमारे युद्ध के लिए निकालने की बात कही गई है, जो अगले 5 साल के लिए ये पूरा प्रोसेस है। और अर्बन डेवलपमेंट के अंदर अमृत 2.0 स्कीम के तहत 5,000 करोड़ से ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए फंड एलोकेट किया गया है, जो कि बहुत सही है। आपको पेपर लीक की बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो आप में से कौन कुछ बताना चाहेगा? सर बजट अच्छा है, काफ़ी डेवलपमेंट की बात जैसे सर ने भी बताया और उन्होंने भी बताया, काफ़ी डेवलपमेंट हर फील्ड में सरकार ने देखा है कि हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ बेटर स्कीम्स, कुछ ना कुछ और चीज़ें सरकार ने इस बजट में देखी है। देखिए, बीकानेर के लोगों की अगर हम बात करें तो बीकानेर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, जहां महिलाओं में कुछ जरूर खुशी है कि इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हा है वो दिया गया है, लगभग 10,000 गैस चूल्हे बांटे हैं। कुल मिला के बीकानेर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। के सिंह, A1 TV, बीकानेर। सुमेरपुर में जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा। अब उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की है। पाली जिले में सुमेरपुर के निकट स्थित जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र में करीब 50 लेपर्ड है, जो सुबह शाम सैलानियों को खुले में पहाड़ियों पर घूमते नजर आते हैं। ऐसे में देश भर में पर्यटन यहां लेपर्ड का दीदार करने आते हैं, जहां पर होटल व्यवसाय धीरज सांखला ने बताया कि जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन इको टूरिज्म के रूप में विकसित होने पर यहां व्यापार बढ़ेगा। भाजपा ने बजट को अच्छा बताया, जबकि विपक्ष के लोगों ने बजट को जुमला बताया है। आज राजस्थान सरकार के बजट में जो घोषणा की गई है जवाई बांध को लेकर, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और राजस्थान सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जवाई बांध क्षेत्र को इको टूरिज्म में लेने की जो घोषणा हुई है, ये इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घोषणा से जवाई बांध एरिया के जितने भी गांव हैं, उन गांवों की जो रेवेन्यू लैंड है, उनमें एक तो उनका कन्वर्जन बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो भी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह अपने टूरिज्म पर्पज से वो कन्वर्ट करवाना चाहें तो वो बहुत ही सुलभ तरीके से ये हो जाएगा काम। और इसके साथ ही जो लेपर्ड है और जो जंगली जानवर हैं इस क्षेत्र में, उन सबको संरक्षण भी प्राप्त होगा और जो फॉरेस्ट के और जो भी इससे संबंधित जो विभाग हैं उनके कर्मचारियों में बढ़ोतरी भी होगी, स्टाफ भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो सफारी का जो मेन यहाँ पे जो चल रहा है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको किया जाएगा, जिसमें सफारी में चलने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके साथ ही जो है उनका एक नियम तय होगा कि उस नियम के अनुसार उस समय के अकॉर्डिंग वो सफारी का सुबह और शाम का जो भी समय होगा वो निश्चित किया जाएगा। इससे यहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं उन पर्यटकों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी
उनका भी हितों का ध्यान रखा जाएगा और हर तरह से ये घोषणा हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा साबित होगी और मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र को और यहाँ आने वाले सारे पर्यटकों को इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।